लोगों की तरफ से, कमेटी की तरफ से पूरे नागरिक को ईद मुबारक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय डियर ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब परवेज़। अभी मैं आ चुका हूं अपने गांव, क्योंकि आज ईद है और आप लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक। आप लोग जहां भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और मैंने भी पूरा रोज़ा कंप्लीट कर लिया और अभी आया हूं अपने गांव। आज ईद है, ईद का मेला लगेगा, तो सोचा कि आज का जो ईद का ब्लॉग है ये मैं आप लोगों को दिखाऊं। हमारे गांव में काफ़ी अच्छे से धूमधाम से ईद मनाया जाता है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभी मैं हूँ छठ घाट के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक नदी जो है ये नाले में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि पूरे शहर का जो नाला का पानी है वो पूरे नदी में ही गिरता है, जिसकी वजह से ये पूरी प्रदूषित हो चुकी है। और यहाँ पे एक खूबसूरती है कि यहाँ पे छठ घाट भी है और बगल में ईदगाह भी है, दोनों एक ही जगह पे है, जो कि हमारी गांव की एक खूबसूरती है। तो बस यही है। चलिए मैं लेके चलता हूँ मेला में और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो बस यही है। अगर आप भुला भटक के आ गए हमारे चैनल पे, तो जल्दी से माय डियर ज़िंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस टाइप का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीयत के मुताल्लिक़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पे है। आप हाजिर हुए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग पढ़े लिखे हैं। कुछ अगर ज़बान से कह लेना बेहतर और मुस्तहब है। इसलिए नीयत की मैंने गोरखात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के साथ हस्ते अल्लाह ताला के लिए पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब जब आप नियत करेंगे तो नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के कानों के लौ तक ले जाएंगे। उसके बाद नाक के नीचे बांध लेंगे। और जब नाक के नीचे बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, तो सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कह के कान के लौ तक ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे, कान के लौ तक ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कह के कान के पास ले जाएंगे और नाक के नीचे बांध देंगे। सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके बाद कोई सूरत पढ़ी जाएगी। दूसरी रकात में 4 तकबीरें होंगी। जो सूरह फातिहा सूरत पढ़ने के बाद आखिर में 4 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर में हाथ
उठाएंगे और नीचे छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में वैसा ही करेंगे, तीसरी तकबीर में वैसा ही करेंगे, चौथी तकबीर में वैसे करने के बाद चौथी तकबीर में आप रुकू में चले जाएंगे। जब रुकू में जाएंगे नमाज मुकम्मल होगी और उसके बाद आप तमाम हज़रात बग़ौर खुतबा समाप्त फरमाएंगे। खुतबा सुनने के बाद दुआ खानी होगी और दुआ खाने के बाद आपस में मुसाफा मुआनका करेंगे। उसके बाद आप ईद उल फित्र के जो खुशी मनाएंगे। ईद के अवसर पे कुछ बोलना चाहेंगे? ईद के अवसर पर तो ईद का खुशी है। सब लोग 30 दिन रोज़ा रखने के बाद आदमी तरावी पढ़ने के बाद ईद मनाने आता है, तो बहुत खुशी की बात है। और इस पे आप देख ही रहे हैं इतनी बड़ी जमात और तमाम लोग यहाँ किस तरह से ये कर रहे हैं, तो खुशी का मौका है। तो इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। हम लोग क्या कहेंगे, जो सदर साहब का है वही ऊंचा दर्जा है, वही हम लोग भी कहेंगे। और हम लोगों की तरफ से, कमेटी की तरफ से पूरे नागरिक को ईद मुबारक। थोड़ा चाहते हैं, हमारे गांव के लोग बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, भाईचारा का नाता रिश्ता हम लोग निभाते हैं। शादी ब्याह के मौका से न्योता हकारी नवेद वगैरह में हम लोग शरीक रहते हैं। हिंदू मुसलमान का हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बारे में कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान है कि इंसान रब ताला की राह से, रब ताला की बारगाह में सुरखुरी हासिल करना के लिए 20 दिन रोज़ा रखा, अफ्तार किया, तरावी की नमाज अदा की। और बंदों के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईद के जिसके रोज़े मकबूल हैं, जिसके तरावी मकबूल है, उसके लिए सबसे बड़ी ईद उसी के लिए है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का शान में बैठे हुए हैं, सारे लोग खुशी मना रहे हैं। एक शख्स गए जाने के बाद अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर आज तो ईद का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है, आप एक कोने में बैठ कर रो रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, कपड़ा पहन लेना ईद नहीं है, खुशियाँ मना लेना ईद नहीं है, बल्कि ईद तो उसके लिए है जिसके रोज़े मकबूल हों, जिसके तरावी मकबूल हों, जिसके सारे इबादत मकबूल हों। ईद उसके लिए ईद है। और अगर यही अगर मकबूल नहीं है तो उसके लिए ईद नहीं है, बल्कि वईद है। इसलिए हम ये इनाम का दिन है। अल्लाह ताला ने 30 रोज़े
मुकर्रर फरमाया है, फ़र्ज़ फरमाया है। और 30 रोज़े और इबादत करने के बाद हम ये आखिरी दिन जो ईद उल फित्र है, इसमें बंदों का इनाम मिलने का दिन है। इसलिए हम इसी वजह से हम खुशियाँ मनाते हैं, ताकि आपस में मुबारकबाद देते हैं, भाईचारगी का और उल्फत व मोहब्बत का हम पैगाम देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, और इस्लाम के रूबरू हमारी ज़िंदगी और हमारा वक्त गुजरना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमामी मुसलमानों और तमाम इंसान को एक और नेक बनाए और सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कोई मैसेज देना चाहते हैं? अब मैसेज यही है कि अल्लाह ताला की बारगाह में कम अज़ कम सरबत सुजूद हों, नमाज पंजुगाना अदा करें, और इसलिए और अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाए, और जब तक कि दुनिया में रहे तो ईमान के साथ रखे, और यहाँ से दुनिया से जब उठाए हम कूच करें तो ईमान के हालत पे हमको अल्लाह ताला मौत अता फरमाए। जल्दी आओ। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलेता पंचायत के मुखिया जी। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। ईद के बारे में कुछ दर्शकों को बोलना चाहेंगे? जी, सबसे तो बहुत हर्ष उल्लास की बात है कि ईद बहुत शांतिपूर्वक हमारे यहाँ करबला बाज़ार पे मनाया गया। सभी लोग भाईचारा आपस में गले मिलकर ईद का नमाज पढ़े, बहुत शांतिपूर्वक गया, और अल्लाह ईश्वर से यही मैं चाहता भी था कि खूब बढ़िया शांतिपूर्वक बीते, एक दूसरे में भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे। बहुत नेक ये जो महीना होता है, बहुत नेक महीना होता है। सारे दरवाजे खुले रहते हैं अल्लाह के घर में। जो भी रोज़ादार हैं 30 दिन रोज़ा रख के अपना आज इबादत करते हैं अल्लाह से। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी है। आप एक बार अपना नाम और मैं संतोष कुमार शाह, बलेथा मुखिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर से मैं बता दूं, अगर आप भुला भटक के आ गए हमारे चैनल पे तो जल्दी से माय डियर ज़िंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस टाइप का वीडियो मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक है, वहाँ से आप मुझे हाय हेलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।